हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं आसान तरीका शेयर करने वाला हूं, जिससे आप मैट्रिक में गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले मैं प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि देख रहे हैं इस प्रश्न पत्र में, बुकलेट में क्या क्या जो है निर्देश दिया गया है परीक्षार्थियों के लिए, उसको देखते हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, खंड अ और खंड ब। फिर उसके बाद जो है प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक होता है ए वाला, इसको जो है OMR शीट में मेंशन करना पड़ता है, यानी उसमें लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। प्रत्येक अंक के जो है नंबर उसके दाहिनी साइड में जो है दिया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट है खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 प्रश्न दिए रहेंगे और इसमें कोई 50 प्रश्नों को हल करना होता है। अगर आप 50 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करते हैं तो आपका मूल्यांकन जो केवल 1 से 50 प्रश्नों तक ही होगा। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 60 से ज़्यादा है और 51-52 प्रश्नों को भी हल कर देते हैं तो मूल्यांकन 1 से 50 तक ही होगा। और खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वह जो है 5 नंबर का होगा, जो 4 प्रश्नों की संख्या उसकी रहेगी। प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, ऐसे ऊपर लिखा हुआ भी है 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें एक सही है और किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपके द्वारा दिया जाना है। OMR शीट में उसको चिन्हित करना है। 1 नंबर प्रश्न 1/√2 है एक प्राकृतिक संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या को पहचानने का जो है आसान तरीका है कि किसी अंक के ऊपर करनी है, रूट है, उसको हल करेंगे। हल करने के बाद भी वह जो है रूट के अंदर ही रहता है तो वह हमारा अप्रमेय संख्या रह जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे √4, √3, √16, तो इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 और एक जो है हमको बाहर 2 मिल जाएगा। ऐसे इसको माइनस में भी लिख सकते हैं तो -2 आ जाएगा। तो जो भी रूट से निकलते हैं उसका प्लस माइनस दोनों में आंसर होता है। √3 है, नहीं निकल पाएगा। √16 है तो इसको हम 4 × 4 करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रमेय, ये भी प्रमेय, जबकि यह जो है हमारा अप्रमेय है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी गुणनफल पूछा जा रहा है। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वह होता है C/A और मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -B/A। तो हमको गुणनफल पूछा जा रहा है तो इसको यूज करेंगे। तो इसके लिए इसको हम मानक रूप से अगर इसकी हम तुलना करें तो यह कुछ हमको ऐसे मिल जाता है। x मिल रहा है, इसके आगे ना है तो 1 है, तो A का मान 1, B का मान 2 और C का मान हमको 3 मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखा जाए तो 3/A, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/A को हम तो 3 भी लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमको ए नंबर। बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन सा होगा। तो यह प्रश्न 9th क्लास में भी पूछा जाता है। तो देखिए, शून्यक का अर्थ होता है कि वह मान, वह संख्या जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, उसके मान को 0 कर दे। तो एक तरीका होता है कि इसके मानों को हम क्या करें, इसमें रखें और हल करें, देखेंगे कौन सा मान इसको 0 कर देता है। दूसरा होता है कि इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे और बराबर -b ± √d बटा, इसको हम लिख देते हैं √d/2a, जहाँ पे d का मान होता है b² - 4ac। इसको अगर हम स्टैंडर्ड मानक रूप से अगर तुलना करें ax² + bx + c से, तो a बराबर हमको मिलेगा 4, b बराबर मिलेगा 5√2 और c बराबर मिल जाएगा हमको -3। तो मान को इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर -4, a का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा -3। तो 5 × 5 = 25, स्क्वायर वर्ग है और 25 दूना 50, माइनस माइनस प्लस 4 × 16 = 48, इसको जोड़िएगा तो 98 आएगा और यही जो हो गया d का मान। तो यहाँ पे रखेंगे तो √d है, तो √d हम यहीं पे ही अगर दोनों साइड में लगा दें तो इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 × 7 × 2
तो एक 7 आ जाएगा बाहर और √2 हमारा हो जाएगा। तो जहाँ d होगा √d वहाँ पे हम इतना मान यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्लस रखेंगे तो हमको अल्फ़ा निकल जाएगा और माइनस रखेंगे तो बीटा। तो पहले हम अल्फ़ा निकालते हैं। माइनस b का मान होता है 5√2, प्लस रखेंगे और √d के बदले में हम 7√2 रख रहे हैं। अब बटा 2 है, a का मान 4 है तो 4 दूनी 8। इसको हल करते हैं। माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा और उसके बाद है √2 अब बटा 8। तो कटा दीजिए 4, तो ये हो जाएगा √2 बटा 4। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है √2 बटा 4। ये इस चारों यही ऑप्शन जो है यहाँ भी है, तो इसका मतलब यही हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब रखेंगे माइनस, तो माइनस रखेंगे तो कुछ ये जो है इस तरीके से बदल जाएगा। चलिए इसको माइनस कर देते हैं। 7√2 बटा 2 चुके 8, माइनस माइनस प्लस 7 5 12 माइनस √2, यानी बोर्ड मास की तरह है। 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, तो ये आ जाएगा माइनस 3√2 बटा 2। देखिए यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और यदि उनका मौसा 23 है तो उसका लसा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मौसा अगुणे लसा बराबर होता है पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या। ये हम लोग को जो है लगभग 6, 7, 8 क्लास से ही पढ़ने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें, मसा को हम लोग HCF भी लिखते हैं और लसा को LCM भी लिखते हैं। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या का मतलब है कि संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों फार्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनफल दे रहा है तो डायरेक्ट जो है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। और लसा पूछ रहा है यानी एलसीएम, मसा दिया हुआ है 23 अगुणे एलसीएम जो है पूछा जा रहा है। अब ये गुना है तो ये आ जाएगा इसमें कहाँ, भागा आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, कुछ जो है गुना है तो ये हो जाएगा हमको भागा, और भागा देंगे 15,870 में। तो देखते हैं कितना आता है। भागा दीजिए, आपको ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, यानी ए नंबर आप देख सकते हैं 15,870 23 से। तो 23 से भागा देंगे तो ये मतलब यानी हो जाएगा 690। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 पे घात के रूप में, इसका जो है मौसा कितना होगा। तो मौसा हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये जो दिया हुआ है 2 पे घात 2, 3 पे 3 और 5 पे 4 है। b का जो मान है वह है 2 गुने 3 पे स्क्वायर और 5 है। तो जब भी हम मौसा निकालेंगे HCF A और B, तो हम करते क्या है कि इसको फैक्टर तोड़ते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, 3 को भी लिख सकते हैं कितने बार, 3 बार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और 4 कितना बार है, देखिए 3 हमारा 3 बार ही है, 5 है 4 बार। तो इसको हम क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे। नीचे भी इसको तोड़ सकते हैं, 2 को 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 है 2 बार, तो इसको लिख देंगे 3 गुने 3 और है 5। और देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, और एक ये 3 मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा है, और एक ये 5 मिल रहा है। इसी को लिखेंगे HCF। तो 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 से 5 से गुना कीजिए 18, 180। तो इसका जो मौसा आएगा वो हमारा आ जाएगा 180। ठीक है, देखिए इसमें बहुपद नहीं है, उसके लिए क्या होता है कि जो चर भाग है, यानी चर जो होता है 1 से, उस पर वह जो घात है बटा में नहीं होना चाहिए, ना ही जो है वह x पे कोई करनी होना चाहिए,
ना ही उस पे घात जो है माइनस में होना चाहिए और ना ही जो है वह इस तरीके से होना चाहिए। यानी ये चार जो रूप है अगर किसी भी बहुपद में चर के साथ जो है इतना लगा हुआ है तो वह जो है बहुपद नहीं होगा, यानी चर में इतनी चीज़ें होगी वह हमारा बहुपद ना होगा। और ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं इस वाले से और इसको तोड़ सकते हैं इस वाले से, तो दो भी याद कर सकते हैं। जैसे रूट अंदर x, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो x पे 1/2 आता है और x पे -1 है तो 1/x आता है। तो ये दोनों बदल गया दो रूप में। तो ये जब भी एक किसी भी संख्या के साथ रहेगा तो वह हमारा बहुपद ना होगा। तो देखते हैं इसमें x है फ्री है, 1 घात रहेगा 2 घात रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहेगा तो वह हमारा बहुपद हो जाएगा। इसमें भी है 2 है, बटा में नहीं है, घात बटा में नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए और ना ही रूट में होना चाहिए, ना नीचे रहना चाहिए। 4 कंडीशन जो है बहुपद के लिए जो है कर देना है। यानी एक जो है घात जो है बटा पूर्णांक में नहीं रहना चाहिए, दूसरा जो है रूट में नहीं रहना चाहिए, तीसरा जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए और चौथा नीचे ना रहना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसमें देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये रूट में है, अंक रूट में है, ये जो है चर राशि रूट में नहीं है तो ये बहुपद है। यहाँ भी है बहुपद है लेकिन इसमें x जो है नीचे है तो ये हमारा बहुपद ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निकायों x + 2y - 8 = 0 और ये है, इसका क्या हल होगा। यानी इसको अगर हम हल करते हैं तो इसका कितना आंसर आता है। तो एक तो तरीका है कि इसको हल कर लीजिए। देखिए a2 b1/b2 c1/c2, अगर a बराबर नहीं है तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर ऐसा है तो कोई हल नहीं होगा और अगर ऐसा है तो अनंत हल होगा, यानी संगत होगा। तो इसमें कौन से रूप को फॉलो कर रहा है उसको देखना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा रूप को फॉलो करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग पहले इसको मानक रूप में लिख लें। ए देखिए a1x + b1y + c1 = 0। एक और लिख देते हैं यहाँ पे। इसके लिए a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे देखना है x से तुलना कीजिए तो a1 बराबर हो जाएगा 1, y से तुलना करेंगे तो b1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर 2, c1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा -8। फिर उसी तरीके से यहाँ से तुलना करेंगे। देखिए तुलना कैसे किया जाता है, एक से x मिल रहा है तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी a2 = 2, b2 = 4 और c2 बराबर ये -16 होगा। इसको हम इधर लाएंगे तब जो है एक रूप में होगा। ये 0 के इधर है तो इसको भी हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमको -16, तो -16 होगा। अब यहाँ पे इसको कटाते हैं तो ऐसे भी बटा कर दीजिए सबको। देखिए तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे a1/a2 का मतलब है 1/2, b1/b2 का मतलब है 2/4, c1/c2 का मतलब है -8/-16। कटाएंगे तो 1/2 माइनस कट जाएगा, 1/2 सभी बराबर आ गया। उस वाले पे बैठ जाइए, ये सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला नियम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लागू हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा इसके अनंत हल होंगे, यानी यह क्या है, संगत है, संपाती है। संगत संपाती भी आता है। नेक्स्ट है, देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। जितने भी पैटर्न देख रहे हैं इस सभी पैटर्न पर मैट्रिक में जो है फाइनल में भी क्वेश्चन होंगे। इसके पहले वाले भी जो पूछा गया है 2021 में
उसमें भी इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहाँ भी योगफल और गुणनफल दे उसको तो उसे याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप प्लस मूलों का गुणनफल। बहुपद ही पूछा जा रहा है तो बहुपद और समीकरण में अंतर देखिए। बराबर जब रहेगा किसी बहुपद में बराबर लग जाएगा तो वह समीकरण बन जाएगा। जब बराबर जीरो नहीं रहेगा तो वह हमारा बहुपद ही रहेगा। तो ये हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए सभी लगभग एक जैसा ही मिलता जुलता है। तो यही समीकरण रहेगा तो बराबर जीरो कर दीजिए तो एक से दो बातें याद हो जाएगी। अब यदि समीकरण इतना और इतना के अद्वितीय हल होगा, देखिए एक आ गया अभी अद्वितीय हल होगा, सब इधर है। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2। तो इसी में से मान निकाल दिए हल हो जाएगा। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब इसमें भी अगर आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें x मिल रहा है तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, y मिल रहा है तो b1 बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे a2 बराबर कितना 2 और हो जाएगा b2 बराबर 2। यही कंडीशन है अद्वितीय हल होने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसको बाटा करते हैं, यही कंडीशन इसमें ला देना है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए 4 बटा यहाँ पे देखते हैं चाहे यहीं पे रख देते हैं 4 बटा 2 है नॉट इजकल टू k बटा 2। इसको इसी रूप में हल करना है। देखिए 2 से 2 हम यहाँ पे कटा सकते हैं और ये r पर गुना होगा नीचे 1 है तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 2 बटा 1 नॉट इजकल टू k बटा 2। r पर गुना कीजिए तो 1 में k से इसको रहने देना है 2 गुने 2 तो k नॉट इजकल टू 4। तो k का मान 4 कहाँ है यहाँ पे है तो ये हमारा b हो जाएगा। 10 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है तो इसको कैसे हल करते हैं। इस वाले को हम लोग करते क्या है कि पहले इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कौन एक्स स्क्वायर के रूप का है वही ना। तो जैसे इस वाले को देखिए ये तो खुद रूट के अंदर है, एक्स क्या है रूट के अंदर है तो ये हमारा बहुपद होगा ही नहीं। दूसरा एक्स स्क्वायर है तो ये लगभग हो सकता है लेकिन इसको आर पर गुना कीजिएगा तो ये जो है कुछ है ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो लघुत्तम लीजिएगा तो x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो r पर गुना कीजिएगा तो ये उधर जाएगा तो ये कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया ज़्यादा से ज़्यादा घास एक्स क्यूब है तो ये हमारा बहुपद द्विघात न होकर के ये त्रिघात हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन समाप्त। यहाँ पे भी हल कीजिएगा इस वाले को तो ये लघुत्तम होगा तो x4 प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर 5 तो ये 4 घात हो गया। इसका मतलब ई वाला जरूर है। तो ये कैसे होगा तो इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब तोड़ेंगे तो कितना आएगा यही होगा ही लेकिन किस तरीके से होगा तो देखिए ये किस तरीके से होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab। अब b क्या है प्लस है प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हल कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर उधर है सबको इधर ला दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस है तो प्लस 2x और जोड़ है तो इधर आएगा क्या होगा घटाव हो जाएगा 1 बराबर 0। हल कीजिए 2 में से एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो 5 में से 2 गया एकदम बोर्ड मास है और -1 बराबर 0 तो इतना आ जाएगा।
तो इसे पूछा जा रहा है, ये नहीं दे रहा, कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बराबर भी लग गया, 2 के घात में भी आ गया, तो ए वाला हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब है यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसको बनाए थे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। और प्रश्न में दे रहा है, देखिए जब भी मूल होता है तो वो अल्फा होता है, वो क्या होता है, बीटा होता है। यहीं पे इसका जो है आंसर छुपा हुआ है। दे रहा है कि उसके दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, यानी एक अल्फा है, ये अल्फा है, तो बीटा क्या है, उल्टा है, 1 बटा अल्फा, इसी के उल्टा। अब इसी दोनों मान को जो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो वो अल्फा हो जाएगा। अब बीटा के स्थान पे 1 बटा अल्फा बराबर सी बटा ए, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बराबर सी बटा ए, आर पर गुना कीजिएगा तो ए बराबर सी आ जाएगा, या सी बराबर ए, तो इसमें सी आ जाएगा। इसमें रखिएगा तो कटेगा ना, कटेगा, तो इसलिए हम इसका यूज जो है इसमें करेंगे। अब है द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल गुणनफल से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को ही बनाना है, और इसमें से वही क्वेश्चन बनाइए जो जल्दी से बन जाए और ट्रिक पे हो। ऐसे तो सभी बना सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिक से बनाइएगा तो इसमें ट्रिक क्या, फॉर्मूला ही है, तो आपके पास समय बचेगा लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए। और हेड राइटिंग तो जरूर बनाइए। तो मूलों का योगफल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। इसके मानक रूप से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए 12 है, मूल पूछा जा रहा है, तो मूलों का योगफल फॉर्मूला ए होता है, हमको बी और ए चाहिए, इसका मानक रूप लिख दिए, इससे तुलना कीजिए। x² मिल रहा है तो मिला भी सकते से, x² बराबर 1x², 100 से स्क्वायर कटा दीजिए तो a बराबर 1, ऐसे हम लोग तुलना करते हैं। फिर bx बराबर -6x, तो x कट जाएगा तो b बराबर -6, और फिर एक बार 2 है, अचर राशि c है, तो इधर कितना है 2 है, तो c बराबर 2। तो हम लोग ये लिखते नहीं है हाई वाला, तो जो है x² है तो अंक वाला जो है लिख देते हैं, और फॉर्मूला होता है -b/a, तो b का मान -6 है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो -6 बटा a का मान 1, माइनस प्लस, तो 6 बटा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 6। देखिए किस में है, सी नंबर है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि x बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, तो बहुत कोई क्या किए थे, x बराबर 6 आई हेकरे के लिख दिए थे, ए नहीं पूछ रहा है। इस तक इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं 6 0 6 2 3 6 6 -2 0 6, तो पहले वाले को क्या कहा जाता है, x, अब बाद वाले को y, यानी पहले भुज अब बाद में कोटि। निर्देशांक ज्यामिति से भी एग्जाम में लगभग 8-9 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी जो है नंबर बटोरने वाला काम करेगा थोड़े थोड़े ट्रिक से। तो पहला जो है जितने भी 6 है वो हमारा x है, इसको अगर हम निर्धारित करें तो कहाँ पे होगा 6 2, तो 6 ऊपर है 2 यहाँ पे आ जाएगा, वहीं माइनस में रहता तो नीचे आता। तो शुरू वाला ही दे रहा है कि 6, भुज ही दे रहा है 6, तो 6 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई भी राशि को 6 पहले आएगा तो वो यही निर्धारित करेगा, तो इसको हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अभी इसकी आकृति क्या है, y x के समानांतर है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। ठीक है, सही था। निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु होगा, x अक्ष पर का। देखिए यहाँ पे x अक्ष पर 2 0 0 2 और 2 2, तो ये कौन है जो x अक्ष पे होगा, तो कौन सा लिखे थे। देखिए a जो है इसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट में x और 2 में y, तो ये 2 0 का मतलब है 1 2 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद जो है इसको लिखिएगा तो 0 2, यानी x का मान 0 और y का मान 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको लिखिएगा तो 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन x अक्ष पर है,
है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आया सीरीज से प्रश्न, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं समांतर डी हो तो एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये तो एन बराबर वो हमारा फॉर्मूला ही दे दिया, यही ना होता है। इसको हम टी एन से भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देख लीजिए कौन सा दे रहा है, इतना किसमें मिल रहा है, ए प्लस टू एन माइनस टू नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये है, ए प्लस एन डी ये मिल ही गया है, और यहाँ पे ए माइनस कर दिया है। तो इन्हें तेज़ी से देखिएगा, नज़र दौड़ाइएगा इस पर, चेक कीजिएगा इस पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लिप करेगा तो नंबर भी ये वो कम हो जाएगा। अब 18 है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए दे दिया कितना 10। देखिए डी हम लोग क्या करते थे, ए डी एन टी एन, तो डी कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा डी -3। एन कितना है 30 है, और ये तो निकाला, इसी को मान के इसमें रख दीजिए तो -77 तो है यहाँ पे है। या एक तरीका है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 बार -3 घटाते जाइए। समांतर श्रेणी इतना में 205 में पदों की संख्या बताइए। तो हम इसको हल करने के लिए ए एन डी टी एन एस है, यही ट्रिक हम लोग क्या करते थे, लिखते थे, जो देता था उसको हम लिख लेते हैं। ए हो गया 7, घटाइए तो 13 में से 7 जाएगा 6, 19 में से 13 जाएगा 6, यानी ठीक है सीरीज है, तो ये डी हो जाएगा हमको 6। एन पूछा जा रहा है पदों की संख्या, यानी इसको हमको वाट रखना है। टी एन अंतिम पद होता है जो है कितना 205, एस एन की तो शक्ति नहीं है तो नहीं पूछा जा रहा, इसी में रख देना है। फॉर्मूला हो जाएगा टी एन बराबर, यानी ए एन, अच्छा टी एन है तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। मान रखिए यह हो जाएगा 205, 7 प्लस एन माइनस वन तो 33 से 34, तो n बराबर हो जाएगा 34। देखिए 44 भी बैठा हुआ है, और थोड़ा इधर उधर कीजिएगा, 34 4 पर 3 होता है तो इहो आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी का एनवा पद से मोहित तरीका है, ए एन डी और उसके बाद टी एन, जो दे रहा है लिखिए 3 हो गया, एन पूछा जा रहा है, डी कितना है 2 है, और टी एन पद ही भी पूछा जा रहा है। तो एनवा पद क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना होता है। तो इसे मान रखिए, टी एन ए कितना दिया है 3 दिया है, एन तो नहीं दिया है, और गुने 2 हल कीजिए तो कितना आता है, 3 में से 2n -2 आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 2n + 1। तो यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है कि यहाँ पे तो दो को जो है निकालने के लिए है, और प्लस को छोड़ के चला जाता है, काहे के लिए कि नहीं बैठ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो वो इसी रूप में फॉर्मूला के रूप में ही उसको पूछा जा रहा है अंतिम पद, तो कौन सा होगा 2n + 1 ए नंबर हो जाएगा। अब है यदि इतना के कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो हम लोग सिंपल सा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको निकालिएगा, इसका मूल बिंदु कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा नीचे, आई हो जाएगा एन, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हो गया 4 और -3, और दे रहा मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, तो ये 0 0 होगा। अब हेकर बीच की दूरी बताइए, तो देखिए यहाँ से ये 3 आई 4, तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बना 3 4 इस टाइप का, तो बीच की दूरी कितना होगा 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा लीजिएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो तभी भी 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 ही आएगा, और 4 में से 0 घटाइएगा तभी 4 ही आएगा, और रूट लीजिएगा तो 9 + 16 25, और 25 का वर्गमूल 5, 5 प्लस माइनस, तो हमेशा माइनस में तो दूरी होता नहीं है, प्लस वाला ही रखेंगे। sin स्क्वायर 65 और sin स्क्वायर 25 का मान होगा, क्या आता है sin स्क्वायर 65, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 300 समीका जो है, तो इसको हम इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो साइन स्क्वायर 65 है तो इसको बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर 65 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 को हम 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम ना लिखेंगे तो ठीक है, नंबर ना मिलेगा उसको। देखिए अब साइन स्क्वायर 65 डिग्री, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमको कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए दोनों तो मिल रहा है थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे 1 हो जाएगा। अगर यही रहता साइन स्क्वायर 60 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तब कैसे हल करते? तभी देखिए थीटा इसको हम कॉस में बदल देते हैं, क्या करते हैं इसको हम कॉस में बदलते, या यही रहता कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, उसको बदलते यही आता, तब इसको कैसे हल करते हैं? तो यहाँ पे आपको हल करने के 2 तरीके हैं। या तो इसका मान हम रख देते sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2 मान रख के ही हल करते, और नहीं तो सिंपल सा मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा कुछ भी हो, पूर्णांक हो बटा हो, तब हमारा क्या आ जाएगा 1 आएगा। अगर यही रहता साइन स्क्वायर ऐसा, देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 2, अच्छा 45 ना करके इसको हम 33/2 और प्लस कॉस स्क्वायर 33/2 डिग्री, तब क्या होता, तभी हमारा एक ही आंसर आता। देखिए थीटा दोनों की जगह पे समान है ना, एक जैसा, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी इस फॉर्मूले पे हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि 60 वाला आप पढ़े हैं 45 वाला पढ़े हैं तो वो होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन नए पैटर्न में देता है। हाँ ठीक है, अब इसी को जो है 4 गो और है बिंदुओं 3 0 और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा था, देखिए x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है शुरू वाला को जोड़ लीजिए, 3 प्लस माइनस 5 अब बाटा 2 दे दीजिए, फिर उसके बाद एक बाद वाला तो 0 4 को जोड़ लीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, तो इसको हल कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 5/2, इसको हल कीजिएगा तो 4/2। देखिए 5 में से 3 घटेगा -2, आई हो जाएगा 4/2, अब कटा दीजिए तो -1 आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो है कहीं -1/2। तो मध्य बिंदु पूछे तो सबको जो है जोड़ के शुरू वाला 2 से आधा करते, -3 और 5 का भुज बता। देखिए भुजा कोठी, पहले भुजा आता है, भुजा खा लीजिए, ना हुआ तब कोठी में जाके रख दीजिए, तो पहले x तब बाद में y, भुजा है माइनस पहले वाला 3, तो ये हो जाएगा। और इस पे भी ये क्वेश्चन हर हाल में रहता है। अब ये द्वितीय चतुर्थांश पे बिंदु का नियामक, तो ऐसे देखिए हम ऐसे पहचानेंगे x डैश y डैश, ये प्लस रहता है ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है माइनस रहता है। इसमें पहले x वाला प्लस, पहले प्लस, ठीक है, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में माइनस प्लस, इस वाले में दोनों माइनस, इसमें प्लस माइनस। तो अंक में ही देख लीजिए, द्वितीय में ना पूछ रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ माइनस प्लस, तो कमना अंक के पहले माइनस है, ये है, लेकिन यहू में लगा है ये ना होगा, ये भी ना होगा, ए हमारा हो जाएगा। अंक कुछ भी हो माइनस से भी हम देख सकते हैं। अब है किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक हो तो निम्नलिखित केंद्रक है। तो देखिए जब भी केंद्रक का नियामक पूछे, मध्य बिंदु पूछे, या जब भी नियामक मध्य शब्द आए ना केंद्रक, तो सबके पहले वाला 2 गो रहेगा तो 2 में दोनों को जोड़ के हम 2 से भागा देंगे, और 3 गो रहेगा ना तो तीनों को जोड़ के हम 3 से भागा देते हैं। देखिए 24 है तो हम सब क्या करेंगे, पहले वाले को जोड़ लेंगे, इस वाले को अब बटा 3, अब बाद वाला में जो है y वाला है उसको भी जोड़ लीजिए, तो 0 -2 प्लस है -2 और प्लस 5, इस वाले को भी हम क्या करेंगे जोड़ के 3 से भागा देते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 5 - 11/3, अब वो माइनस में आई हो जाएगा तो कट ही जाएगा, तो कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी -2/1 आ जाएगा। कौन सी है 90 डिग्री, तो cos a + b का मान बताइए। तो देखिए
कितने आदमी इसको छोड़ दिए थे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं किसी भी कोण में कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर क्या डिग्री 180 डिग्री। इसको कोस बनाइए इस वाले को, तो पहले हम लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 और माइनस कोस सी। अब इसमें कोस लगा दीजिए कि कहाँ दोनों तरफ कोस लगाइएगा तो क्या बनेगा, तो ए बन जाएगा कुछ ऐसे कोस 180 माइनस कोस सी माइनस 90 डिग्री। तो कोस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए।